मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से देख लो। देखो सुनो, सवाल है कि जब एजी इज एक्सपोज टू एयर वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है, क्यों आई? सच्चाई है ये करोजन ही हो रहा है, लेकिन करोजन में सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी सच्चाई है भाई। लोहा जब करोड करता है तो लोहा ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन लोहा ये अपना ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया केवल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ करता है और मौजूद वाटर वेपर्स के साथ करता है, तो Fe2O3 डॉट XH2 रस्ट बन जाता है। लेकिन चांदी ना बेटा, चांदी आपने सुना होगा नॉर्मली ना, सिल्वर और गोल्ड जैसे आपको आप पहनते भी होगे, सोना चांदी क्या काला पड़ जाता है? नहीं सर, इतना पुराना मेरी दादी जानी लोगों को, अब आपको भी, आपने भी देखा होगा सर, मैक्सिमम सिल्वर रहता है, थोड़ा थोड़ा काला रहता है। बेटा एक्चुअली ना सिल्वर बहुत रिएक्टिव मेटल नहीं है, इनर्ट है सिल्वर और गोल्ड। इनर्ट मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ये पर्यावरण के ऑक्सीजन के साथ केवल तब रिएक्ट, एक तो बहुत स्लो करेगा और केवल तब करेगा जब इसको H2S की इम्प्योरिटी भी मिलेगी। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। तो सिल्वर एक ऐसा सॉलिड है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन ज़रूर करता है, लेकिन बहुत स्लोली, और वो भी तब जब H2S मौजूद हो और सिल्वर ऑक्सीडाइज करता है, करोड़ ही कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों सल्फर की मौजूदगी में और बनता है Ag2S, और ये होता है बेटा ब्लैक कलर का। हेलो हेलो, यस छाप लो बच्चों। तो बाय प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकता है कोई बच्चा? अरे सर पानी। अरे सर वाटर। हाँ, अब बैलेंस अभी मैं पूछा नहीं, अब बैलेंस पूछ रहा हूँ। एक बच्चा टू बोला, बाकी लोगों बैलेंस करो। डब्बे में बंद करके बैलेंस करने का प्रावधान है अपने पास। बैलेंस करो भैया। मैं मदद कर देता हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है तो। ऑक्सीजन यहाँ दो है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ एक है बेटा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन बैलेंस करते करते देखा तो हाइड्रोजन यहाँ टू टू या फोर हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ भी टू करना पड़ेगा ताकि फोर हो पाए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सल्फ़र यहाँ बाय द वे दो हो गए, तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, तो सल्फ़र बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर यहाँ चार हो जाएंगे, तो यहाँ चार लगा दूंगा, कोई दिक्कत बेटा, ये वन ही रहेगा, बोलना पड़ेगा। नो सर। चलो, तो ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ सिल्वर का करोजन होता है, हाँ सिल्वर का करोजन मतलब उसका ऑक्सीडेशन, हाँ ये बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन ये तभी होगा जब ऑक्सीजन के साथ H2S मौजूद होगा, क्योंकि सल्फ़र सिल्वर को करोड यानी कि ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, सिंपली ऑक्सीजन नहीं। चलो भाई, सिल्वर का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो की स्टेट में था, यहाँ पे +1 की स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन ही तो करोजन है मेटल के केस में। चलो 14 क्वेश्चन है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस KI एंड एक्वस लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल टॉइस को कि लेड +2 के स्टेट में होता है, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड मतलब PbI2 बन रहा है, जिसका रंग मुझे बताया जा रहा है येलो है, इज फॉर्म्ड बाय द वे। मैं बाय प्रोडक्ट, अच्छा ये सॉलिड है तो ये PPT हो जाएगा, तो डाउन साइड एरो बना देता हूँ। बाकी सब कुछ एक्वस है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ भाई, ये AQ होगा, पानी में सॉल्युबल होगा, ये AQ होगा, पानी में सॉल्युबल होगा। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट से बताइए पानी में क्या चला जाएगा बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट। हेलो एक्वस, हेलो नाइट्रेट को बैलेंस करना है तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, पोटेशियम बैलेंस करना है यहाँ दो लगाना पड़ेगा, आयोडीन बाय द वे बैलेंस हो गया, ठीक है। लिखेंगे आगे, इंग्लिश है कि वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, मैं एक सेकंड उसको मूव करता हूँ, इंग्लिश है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। सवाल समझ में आता है कि अगर लेड नाइट्रेट मौजूद नहीं है तो किसका इस्तेमाल कर सकते हो? हेलो हेलो, यस सर। तो सबसे पहली बात, एक ऐसा सॉल्ट का इस्तेमाल करना है जो पानी में सॉल्युबल हो एट फर्स्ट प्लेस। तो लेड नाइट्रेट की जगह पहला लिखा हुआ लेड सल्फेट, बोल रहा है वो भी सॉल्युबल है। दूसरा लिखा हुआ लेड एसीटेट, तीसरा लिखा है अमोनियम नाइट्रेट,
और चौथा लिखा है पोटेशियम सल्फेट। अब बेटा सबसे पहले तुमको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कम से कम लेड तो क्रिएट करे। हेलो हेलो। Yes, sir. अब लेड क्रिएट कौन करेगा बेटा? लेड सल्फेट कि लेड नाइट्रेट? अच्छा एक चीज़ अपन सवाल ही गलत पढ़े हैं। लेड सल्फेट वो आपको बता ही रहा है पानी में सॉल्युबल। लेड सल्फेट वो आपको बता ही रहा है पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो बचा क्या बेटा? लेड एसीटेट। हेलो 16 क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। H2S I2 के साथ रिएक्शन करके HI और S बना रहा है। तो कहता है बताओ सेलेक्ट करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। तो हमको देखना है रिड्यूस कौन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टेट +1 है, यहाँ पे भी +1 है। हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं कर रहा। सल्फर यहाँ पे -2 के स्टेट में, यहाँ पे 0 के स्टेट में, मतलब -2 से 0 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। अरे माइनस पहले 2 रुपये का घाटा में था, अब 0 रुपये घाटे में हो। तेरा पैसा तू रईस हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है। आयोडीन जो 0 के स्टेट में था वो -1 के स्टेट में है। बेटा आयोडीन का ये रिड्यूस हुआ। जो खुद रिड्यूस होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? बोलना पड़ेगा। जो खुद रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? I2। तो आंसर क्या होगा? I2 ऑप्शन हो जाएगा ए। 20वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों। सवाल है व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S। भाई SO2 को हम H2S से पास कर रहे हैं तो क्या रिएक्शन होगा? तो बच्चों एक काम ये करो, क्लास नोट्स में कहीं ये रिएक्शन है नहीं तो इसको इंपोर्ट कर लो बेटा। No, sir. इंपोर्ट कर लो बेटा, ये अच्छी बात है। SO2 H2S के साथ पानी और सल्फर बनाता है। यहाँ पे एक सल्फर जो है वो -2 से 0 के स्टेट में जा रहा है, मतलब ये -2 0 जा रहा है, मतलब ये सल्फर H2S का सल्फर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और एक सल्फर +4 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, मतलब वो हो रहा है रिड्यूस। तो सल्फर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर ही रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। एक -2 से 0 जा रहा है, एक +4 से 0 आ रहा है। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। लिखो लिखो तो हाँ बोलो। सर आप ये पीएच में बताए थे। कहाँ बताया था ये? सर पीएच इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये रिएक्शन लिखा हुआ है क्लास नोट्स में। ये रिएक्शन लिखा है क्लास नोट्स में। नो सर। तो रिएक्शन लिखो भाई, मैंने कहा भी नोट डाल के रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन है बच्चों कि a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified KMnO4। मतलब एक बीकर था जिसमें KMnO4 था। हमको पता सर ये भयंकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसमें मैंने फेरस सल्फेट जिसमें Fe+2 आयन है डाला। अब बेटा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फेरस को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देगा। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा कहता है द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। भाई ये था, ये इसका कलर पर्पल था या पिंक था, है ना? तो पर्पल या पिंक कलर जो होता है जब तक ये रहेगा तब तक कलर रहेगा, और ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका कलर फेड कर जाएगा। ये तो रिएक्शन कर रहा है। हेलो बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, वैसे मैं आपको जानकारी दे भी देता हूँ, ये एक्चुअली Mn+2 के फॉर्म में आ जाता है। जब इसमें रहता है तो पर्पल या पिंक रहता है और ये रिएक्ट कर जाएगा, मैंगनीज ख़त्म हो जाएगा, Mn+2 बदल जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। इतनी बात को में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब सवाल कह रहा है कि बताओ क्या सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज। ये बात तो सही है बेटा। हेलो हेलो। Yes, sir. और तो अब सिंगल करेक्ट है तो अपना काम हो ही गया, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइज। ये तो बिल्कुल गलत है सर, कोई दिक्कत। सी कह रहा था कलर डिसअपेयर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, रिएक्शन इन्वॉल्व है। ये कह रहा है नो रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन हो रहा है तभी तो कलरलेस हो रहा है। डी कह रहा है KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ। नहीं नहीं, डीकम्पोज नहीं हो रहा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आइए इसको चेक भी कर लिया जाए। बिल्कुल सही है बेटा। क्या ये रिएक्शन हमने लिखा हुआ है बेटा? ये जानकारी हमने लिखी हुई है अपने क्लास नोट्स में? No, sir.
तो बेटा ये नोट डाल के जानकारी लिख लो, ये पूरा रिएक्शन लिख लो कि पिंक कलर का होता है, Mn+2 बनता है तो डीकलराइज हो जाता है। ये जानकारी है बेटा, लेकिन नोट डाल के प्रॉपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लिखो तो हाँ बोलो, कर सकता है कि MnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो एसिडिक मीडियम में भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक में भी है, न्यूट्रल में भी है। बस सामने वाला तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद किस रूप में रिड्यूस होगा ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए मैंने लिख दिया Mn+2। मतलब सर मीडियम बदलेंगे तो ये, हाँ बेटा, ये खुद किस रूप में रिड्यूस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सर बताओगे नहीं? वो नहीं बेटा, वो 11वीं 12वीं में देखना। हेलो, कोई दिक्कत?